हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग समाकलन जो है आगे कुछ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको समाकलन के बारे में बताया था और आज के क्लास में जो हमारा टारगेट होगा वह क्या होगा कि समाकलन के कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, एक जस्ट लाइक एग्जांपल बताऊंगा और उसको आपको अच्छे से समझ करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद मैं कल 7.1 का जो है टोटल आपको जो है वीडियो लेक्चर जो कल प्रोवाइड कर दूंगा, जो 7.1 का पूरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो चलिए आज हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे उससे कुछ आगे बढ़ते हैं। और पिछले क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला भी पूरा का पूरा बता दिया था। तो जो हमारा चीज़ है यानी कि जिससे हम क्वेश्चन बना सकते हैं तो उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। तो वे हमारा क्या है, अनिश्चित समाकलनों का अनिश्चित समाकलनों का, ठीक है, गुणधर्म, यानी कि अनिश्चित समाकलन का क्या है हमारा गुणधर्म। तो कहने का मतलब है कि कुछ प्रॉपर्टी होगी, उसके आधार पे हम क्या करेंगे, यानी कि हम इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन निकालेंगे। तो दो तीन प्रॉपर्टी यदि हम पढ़ लेते हैं तो उसी प्रॉपर्टी पे सारा का सारा क्या होता है, क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपका क्या कह रहा है, तो देखिए सबसे पहले क्या कहा जाता है कि यदि मान करके चलिए कोई भी चीज़ का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है यानी कि समाकलन करना है। तो समाकलन में यदि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये है f(x) और प्लस ये आपका है g(x), दो फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है यानी कि समाकलन निकालना है। तो इस वाले का जो समाकलन निकलेगा ये किस प्रकार से निकलेगा, तो देखिए इसका जो समाकलन निकलेगा इस टोटल का मल्टीप्लाई में dx है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों फंक्शन है, ठीक है, लेकिन दोनों फंक्शन क्या कर रहा है कि dx के सापेक्ष यानी कि x के सापेक्ष हमें निकालना है। तो दोनों का दोनों फंक्शन हमारा किस पे डिपेंड होना चाहिए, x पे डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। तो या x पे नहीं भी हो तो दूसरा फंक्शन भी हो तो उसमें भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो मान करके चलिए ये f(x) प्लस g(x) इजकल टू डी इंटू डी एक्स इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, उस फंक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वे हमारा हो जाएगा f(x) dx और प्लस यहाँ पे माइनस का भी चिन्ह दे दीजिए, प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा हमारा gx dx। ये पहला हमारा क्या है, गुणधर्म है, पहला प्रॉपर्टी है समाकलन का। यदि हम किसी चीज़ के समाकलन को करेंगे तो इस प्रकार से हमें करना होगा। तो इस पर एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन एक देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान करके चलिए कोई क्वेश्चन यदि आपका रहेगा, उसमें दो फंक्शन रहेगा। तो फंक्शन क्या रहेगा आपका 2x प्लस हमारा दूसरा क्या है 2x प्लस साइन एक्स, और इसको कह रहा है कि dx मतलब कि इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यही वाला टोटली टर्म है। तो हमने क्या बोला आपको कि इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ ये वाले टर्म को हटा देते हैं क्योंकि आगे वाले टर्म में मैं मतलब आगे वाला प्रॉपर्टी में मैं जब बताऊंगा तो आपको कांस्टेंट टर्म के बारे में बताऊंगा। तो देखिए हमें क्या कहा जा रहा है कि दोनों फंक्शन को आप अलग कर दीजिए और अलग करने के बाद उस दोनों का समाकलन निकाल दीजिए। तो हम इस दोनों फंक्शन को अलग यदि कर दें तो x dx और प्लस क्या हो जाएगा हमारा sin x dx। और हमें मालूम है x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो x का होता है x का पावर n+1। तो n+1 यानी कि पावर कितना है 1 है, n कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पावर है, ठीक है। हमारा क्या होता है फॉर्मूला x का पावर n+1 बटे n+1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो n+1 और बटे में क्या हो जाएगा आपका, तो n हमारा कितना है 1 है, तो 1+1 बटे में ये क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। और जब हम इस sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x होता है। तो ये हमारा हो जाएगा cos x dx और माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x होता है। तो ये पहले वाला प्रॉपर्टी जो है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
आगे के सेशन में मैं 1-2 क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, जिसमें कि क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो इसी प्रकार से इसके प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? पहला प्रॉपर्टी हमने देखा कि इस प्रकार से हमें करना है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? तो दूसरे वाले प्रॉपर्टी में कहता है कि मान करके चलिए यदि किसी भी चीज़ का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, कोई भी फंक्शन, और वे हमारा हो इस टर्म में f(x) dx, तो उस टर्म को हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसे सॉल्व करके लिख देते हैं। और 1 मिनट, यहाँ पे dx नहीं होगा, ठीक है, हमने तो इंटीग्रेट कर दिया ना, इसीलिए dx नहीं होगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो x²/2 माइनस cos x हो जाएगा, dx नहीं होगा, गलती से लिखा गया। चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो k आपका क्या है, फंक्शन है f(x) और dx है। तो जब k f(x) dx है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये बाहर हो जाएगा और f(x) dx हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर चलिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन मान करके चलिए कोई क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, 2x² को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हमने आपको क्या बोला कि कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लीजिए। तो इस वाले में कांस्टेंट कौन सा है, आप लोग पढ़े होंगे 7-8 क्लास में। तो ये टर्म कांस्टेंट है और ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो हम इस कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेंगे तो 2, और ये जो वेरिएबल है उसको रहने दीजिए तो x² dx। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 को तो आप वैसे लिख दीजिए और इनटू कर दीजिए, ये x है तो x का पावर कितना है, n+1, तो 2 + 1, और यहाँ पे जितना है उतना हमारे बटे में हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 2x का पावर कितना, तो 2x का पावर 3/3, तो इसको हम कह सकते हैं 2x³ तो इसका राइट सॉल्यूशन निकल करके इस प्रकार से हमारा आएगा, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो ये 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। आगे जब हम समाकलन के क्वेश्चनों को बनाएंगे तो बहुत सारे मेथड से बनाएंगे, तो आगे एक एक करके सारे मेथड को पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 में जो भी चीज़ दिया हुआ है कि उसके आधार पे हमें जो है किस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है, उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे ही एक्सरसाइज 7.1 आपको दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये 2 प्रॉपर्टी है, इस 2 प्रॉपर्टी का हमें क्या होगा, बार बार यूज होगा। अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 7.1 की ओर चलते हैं और पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी कि समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो ये निरीक्षण यानी कि समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें दूसरे प्रकार से सॉल्व करना है। निरीक्षण यानी कि हमें सोच करके कि इस प्रकार से हम यदि बनाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है इस वाले स्पेस पे यहाँ पे आपको d/dx क्या लिखना है, sin 2x। क्या लिखना है, d/dx = sin 2x। तो यदि हम इस चीज़ों को लिखते हैं sin 2x तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, तो देखिए करना क्या है, अच्छे से समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, sin 2x दिया हुआ है। तो sin 2x, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो cos x होता है। हम जानते हैं कि sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। तो हमें वैसा चीज़ रखना पड़ेगा जिसका ये क्या हो, उल्टा हो, यानी कि जिसका ये डिफ्रेंशिएशन हो। तो sin x का क्या होता है, cos x। तो यहाँ पे sin 2x दिया हुआ है, तो sin 2x किसका हो सकता है, तो देखिए ये sin 2x जो है, ये जो sin 2x है ये किसका हो सकता है, तो याद कीजिए, तो ये होगा cos 2x। क्या हो जाएगा हमारा, cos 2x। उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वल टू कीजिए। तो जब हम cos 2x को क्या करेंगे, जब cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। तो चलिए cos 2x को करते हैं, तो d cos 2x बटे क्या करेंगे हम, dx। तो हम चेन रूल लगाएंगे तो d cos 2x बटे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d
कॉस 2x बटे डी 2x इंटू डी 2x बटे डी एक्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, माइनस साइन 2x, और इसका क्या हो जाएगा हमारा इंटू में 2 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे माइनस 2 साइन 2x। तो हमने क्या किया कि एक सोचा, हमने क्या अपने माइंड में हमें सोचना है कि किस चीज़ का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो लगभग इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से वे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सोचा कि साइन एक्स तो कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो हमने उसे डिफ्रेंशिएट किया। तो सबसे पहले उसको सोच करके उसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो हमारा आएगा माइनस 2 साइन 2x। ठीक है, क्या आएगा, डी बटे डी एक्स कॉस 2x इजकल टू माइनस 2 साइन 2x। अब हमें क्या करना है, तो देखिए आपको मालूम है कि ये जो हमारा होता है, ठीक है, ये जो हमारा होता है इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है। तो हमें इसका उल्टा करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए d बटे डी एक्स, यानी कि हमें क्या चीज़ का करना था, अवकलन हमें साइन 2x का करना था। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से d बटे डी एक्स और ये माइनस लग करके इधर चला आएगा, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 बटे 2 इसको यहाँ पे लगा दीजिए, 1 बटे 2 इंटू कॉस 2x, और क्या चीज़ में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बच गया हमारा साइन 2x, तो साइन 2x। तो अब जो हमारा निकल करके आया है, ठीक है, अब जो हमारा निकल करके आया है, तो साइन 2x का क्या आया है, हमारा डिफ्रेंशिएशन आया है, यानी कि उल्टा आया है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इस साइन 2x का ये हमारा क्या हो जाएगा, यही इसका आपको समाकलन होगा। तो समाकलन साइन 2x का क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 कॉस 2x। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो साइन 2x कह रहा निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करें, यानी कि हमें प्रति अवकलज करना है। तो प्रति अवकलज मतलब हमें एक ऐसा फंक्शन सोचना है जिसका ये क्या हो, ये डिफ्रेंशिएशन हो। तो हम सोचते हैं एक ऐसा चीज़, तो सोच रहे हैं कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, तो हम तो ये चीज़ सोच लिए चलो कॉस एक्स होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आएंगी तो उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके हमें यहाँ पे किसी भी हाल में साइन 2x होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे साइन 2x पूरा लिया, तो ये साइन 2x क्या है, यहाँ पे d बटे डी एक्स निकल गया, तो ये जो d बटे डी एक्स मल्टीप्लाई में है, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा होगा। ठीक है, चलिए यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को करते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। तो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वे क्या है उसको देखते हैं, और उसमें आप स्टेप पूरा समझने का कोशिश कीजिएगा। तो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है cos 3x। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है cos 3x। देखिए एकदम अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। cos 3x दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब हम कर रहे हैं तो माइंड को एकदम शांत रखिए और आराम से सोचिए। cos x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो cos x यानी कि sin x का cos x। तो हम क्या करेंगे d, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे sin 2x था तो हमने cos 2x किया, उसी तरह से यहाँ पे cos 3x है तो हम क्या करेंगे d बटा dx, और cos के जगह पे हम क्या दे देंगे sin 3x। तो हमने क्या किया, sin 3x लिखा। तो जब हम sin 3x लिखेंगे तो यहाँ से sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए sin 3x का क्या, डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sin 3x का क्या होता है, तो sin 3x बटा d 3x इंटू डी 3x चेन रूल लगाएंगे बचा dx। तो यहाँ से आ जाएगा आपका sin 3x का क्या हो जाएगा, हमारा sin 3x का हो जाएगा sin 3x, तो cos 3x इंटू 3 यानी कि 3 cos 3x। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 cos 3x।
तो देखिए सबसे पहला स्टेप, अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए। सबसे पहला स्टेप जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, उसका हमें निरीक्षण विधि द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका हम उल्टा सोचेंगे, यानी कि cos 3x है तो इसका किसका ये cos 3x डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, मतलब कि आसपास का सोचना है। तो साइन का cos होता है तो हम क्या करेंगे, उस साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारा ये क्या आएगा, ये 3 cos 3x आ गया। उसके बाद क्या करना है कि हमें तो cos 3x का निकालना है, cos 3x का निकालना है। तो ये वाला जो 3 एक्स्ट्रा में बच रहा है उसको इधर भेज देंगे। तो यदि ये हम इधर एक्स्ट्रा में भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 और साइन 3x इजकल टू cos 3x हो जाएगा। तो हमें जिसका समाकलन प्रति अवकलज विधि द्वारा निकालना था वे हो चुका है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 साइन 3x, ये हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। हमें प्रति अवकलज निकालना था, तो प्रति अवकलज कहने का मतलब कि इसके बराबर यदि हम किसी भी फंक्शन को क्या कर दे, डिफ्रेंशिएट करके, यानी कि उसमें यदि डिफ्रेंशिएशन लगा हुआ हो तो वे क्या होगा। सबसे पहले ये बात सुनिए कि कह रहा है कि 2 गुना 3 बराबर क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 6 बराबर क्या हो रहा है, 2 गुना 3 होता है। तो वही बात है कि हम कह रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो हमने डिफ्रेंशिएशन किया, तो इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल करके आएगा, है ना। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का वैल्यू निकल करके आएगा। तो वही बात बोला जा रहा है कि हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा जस्ट उसका उल्टा आएगा। तो जब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। तो यदि यही चीज़ को हम dx को उधर भेज देंगे तो उसी x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इस फॉर्म में हमारा निकल करके आ जाएगा। तो ये एक प्रति अवकलज समाकलन विधि है जिसके द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारा है ये कह रहा है e⁻²x का हमें निकालने। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारा है तो इसमें क्या कह रहा है कि e⁻²x का हमें समाकलन प्रति अवकलज विधि से निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो y इजकल टू e⁻²x हमारा है ना, y इजकल टू हमारा क्या है, e⁻²x है। तो जब y इजकल टू e⁻²x, या मान करके चलिए कोई फंक्शन है और ये e⁻²x हमें दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी y इजकल टू नहीं मानिए। तो अब हमें क्या करना है कि ये e⁻²x किसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। तो e⁻²x यानी कि इसको आप x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो e⁻x का किसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे d e⁻²x बटे में क्या लिखेंगे, dx, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e⁻²x। तो e⁻²x, तो e⁻² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो e⁻² का जो डिफ्रेंशिएशन होगा d e⁻² बटे d2x इंटू d2x बटे dx, ठीक है। तो यहाँ से देखिए e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x होता है, तो e⁻2x इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 e⁻2x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 e⁻2x। अब देखिए d बटे dx, ये जो 2 है इधर चला जाएगा तो इसको हम 1/2 e⁻2x लिखेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, e⁻2x हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म हुआ यानी कि d बटे dx जो हमारा लगा हुआ है, ये जो टर्म होता है यही इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, है ना। ये वाला e⁻2x का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो यही निकल करके आएगा। तो यही हमारा प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण की विधि से निकालने का तरीका होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 e⁻2x, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छे से सुन लीजिए, करना क्या है, सबसे पहले माइंड में याद करना है, माइंड में सेव करना है कि e⁻2x जो हमारा है, ठीक है, e⁻2x जो है उसको हम क्या कर लेंगे,
उस पर सोचेंगे कि ई का पावर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, तो हमें याद आएगा कि ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। तो हम ई का पावर जो इसको था उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हमारा डिफ्रेंशिएशन करके इतना आएगा। तो जो डिफ्रेंशिएशन करके आएगा तो जिसके बारे में पूछा गया है उतना टर्म रख करके बाकी को इधर भेज दीजिए। तो जब हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा, जो भी आएगा वे डी बटे डी एक्स के मल्टीपल में होना चाहिए। तो डी बटे डी एक्स के ये मल्टीपल में है, इसको मल्टीपल भी कह सकते हैं आप, मल्टीपल में है। तो ये जो होगा यही आपका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 1/2 ई का पावर 2x हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हमें सोचना है कि ये किसका अवकलन हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले डी बटा डी एक्स, ये ए एक्स प्लस बी का हम होल क्यों लेंगे, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी का हम होल क्यों लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे यदि हम किसी फंक्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा आपको डी ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बटे डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बटे में डी एक्स हो जाएगा। तो इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होता है n3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, तो ए एक्स का ए हो जाएगा और बाकी ये वाला जो टर्म है हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि टोटली हमारा निकल करके जो आएगा ये आएगा 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म हमारा है इसको इधर भेजना है। तो इधर जब भेज देंगे तो डी बटे डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/3a का ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इजकल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/3a ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा निकल करके आएगा, यही राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, sin 2x - 4 e का पावर 3x। तो हम एक एक करके इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, ठीक है, और एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसके वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को करते हैं। तो पहला वाला जो पार्ट है तो d cos 2x बटे हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 2x को करेंगे तो माइनस sin 2x क्या हो जाएगा हमारा, माइनस sin 2x और इनटू में हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये हम लिख सकते हैं d बटे डी एक्स इजकल टू माइनस 1/2 साइन कॉस 2x। तो ए वाले पार्ट का यानी कि हमने साइन 2x का हमने निकाल लिया। अब इस वाले पार्ट का निकालते हैं। तो देखिए इस वाले पार्ट में हमें कांस्टेंट टर्म छोड़ के इस पे सोचना है। तो उस पर जब हम विचार करेंगे तो डी ई का पावर 3x बटे में क्या हो जाएगा, डी एक्स इजकल टू, तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ई का पावर 3x। और हमें किसका निकालना था, ई का पावर 3x का निकालना था। तो d बटे डी एक्स इधर चला आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 ई का पावर 3x इजकल टू 3 ई का पावर 3x, ठीक है। अब जो है 1 मिनट, सॉरी ये 3 तो उधर चला गया, लेकिन हमें निकालना किसका था, 4 का, यानी कि 4 के मल्टीपल का। तो हम यदि LHS में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो हमें ये RHS में करेंगे तो LHS में भी 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा d बटे डी एक्स
4/3 ई का पावर 3x इजकल टू 4 ई का पावर 3x। अब टोटली जब हम इसे लिखेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 ई का पावर 3x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहला वाला लिखिए आप -1/2 cos 2x, और दूसरा यहाँ पे क्या चीज़ का चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लगा दीजिए 4/3 ई का पावर 3x। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए इस वाले टर्म में हमने क्या किया कि पहले वाले को हमने कर लिया, मतलब जिस मेथड से निकालते थे उस मेथड से निकाल लिया। दूसरे वाले में कांस्टेंट टर्म को हमने छोड़ करके सोचा, तो इस पे हमने फोकस किया, इसको सोचा, तो उसको सोच करके हमने यहाँ से ई का पावर 3x का निकाल लिया था। उसके बाद हम 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिए। तो जब 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिए तो हमें तो इसका निकालना था, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका निकाल लिया। और फाइनली हमने क्या किया, इसका जो इंटीग्रेशन था वे हमने निकाल लिया। तो ये आ जाएगा -1/2 cos 2x, ठीक है, ये वाला टर्म, और माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह दीजिए, 4/3 ई का पावर 3x। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, जो पहला पैटर्न था, पहला जो प्रति अवकलन समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा पूछा जा रहा था, वे आपका क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था, ये एक कंडीशन दिया हुआ था कि प्रति अवकलज समाकलन के द्वारा मतलब निरीक्षण विधि के द्वारा ज्ञात करना है। अब है निम्नलिखित फलनों के समाकलन क्या करना है, निम्नलिखित फलनों का हमें समाकलन निकालना है, यानी कि निम्नलिखित फलनों का समाकलन करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और 6 को समझते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि जब fx और gx रहेगा तो हम इस दोनों को अलग करेंगे। तो हम दोनों को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो e 3x dx और +1 dx हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप पे चलते हैं। हमने आपको एक बात और बताया था, जब कांस्टेंट टर्म होता है तो उसे हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो इसे हम कर लेंगे बाहर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, e का पावर 3x dx और प्लस इंटीग्रेट dx। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि e का पावर जो x होता है उसका इंटीग्रेशन कितना होता है। जल्दी से आप लोग याद करो, e का पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ठीक है। e का पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो देखिए e का पावर का x का इंटीग्रेशन हमारा कितना होता है, e का पावर x होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन हमने क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो यदि डिफरेंशिएशन में यहाँ पे 3x होता था तो क्या होता था, 3e का पावर x होता था। लेकिन अब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। तो मल्टीप्लाई की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, e का पावर 3x हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू ई का पावर 3x/3 +1 का इंटीग्रेशन x और प्लस हमें c दे देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 ई का पावर 3x/3 + x + c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का टोटली सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है, देखिए अच्छे से, x², यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² माइनस x² और टोटली हमारा dx हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो होगा x² माइनस 1 dx। अब दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, मैंने बताया हुआ है आज के ही क्लास में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² dx माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें dx को तो हो जाएगा dx।
अब हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वह हमारा क्या होता है n+1 एक्स का पावर n+1 यानी कि 2+1 और जो यहाँ पे यहीं पे ये हो जाएगा यानी कि 2+1 और माइनस इसका कितना होगा x और प्लस c यानी कि x का क्यूब बटे 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। एक एक स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूँ, चाहूँगा तो इसे 2 स्टेप में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा है कि ax² + bx + c इंटू डी एक्स, और यहाँ पे भी है आपको 2x² + ex को dx को यानी कि इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसे तोड़ के लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ax² dx प्लस bx dx प्लस c dx, ठीक है। और यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेना है। तो इस x² के साथ कांस्टेंट कौन सा है हमारा, a है, इसको बाहर कर लेंगे, इसमें b है, इसको बाहर कर लेंगे, इसमें c है, इसको बाहर कर लेंगे। तो हम ax² dx प्लस bx dx प्लस c, ठीक है, dx कर लेंगे। तो यहाँ पे x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो हम जानते हैं x का पावर n+1 यानी कि 2+1 बटे में n+1 यानी कि 2+1, ये हमारा हो गया। अब प्लस देते हैं, b कांस्टेंट है तो b कांस्टेंट हम ले लेते हैं। तो x का क्या हो जाएगा हमारा x² बटे में 2 हो जाएगा यानी कि n+1, तो 1 कितना है यहाँ पे, n कितना है 1 है, तो 1 + 1 2 और बटे में n+1 तो यानी कि 2। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा c इंटू डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cx, ठीक है। तो अब हम इसे थोड़ा सजा करके लिख लेते हैं। तो सजा करके जब लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा ax³ बटे 3 यानी कि ax³ बटे 3, ax³ बटे 3, इसको हम क्या लिखेंगे ax³ बटे 3 प्लस bx² बटे 2 और प्लस cx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा cx हो जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा प्लस c1 दे दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, कहीं भी दिक्कत नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये आपका बुझिए तो एक तरह से बेसिक क्लास है। इसके बाद जो आपका लेक्चर होगा इस चैप्टर के बाद 7.2 से, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलना शुरू होगा। तो इस चैप्टर में बस आपको ये सिखाया जा रहा है कि इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कांस्टेंट को बाहर करो, 2 टर्म है तो उसको अलग कर दो, बस यही सारा चीज़ है। अगला देखिए इसमें क्या करना है हमें, 2x² dx प्लस e का पावर x dx हो जाएगा। इस 2 वाले को हम बाहर कर दे तो क्या हो जाएगा x² dx प्लस इंटीग्रेट ex dx। अब क्या हो जाएगा x का यानी कि x³ बटे 3 प्लस ये क्या हो जाएगा e का पावर x का e का पावर x प्लस c। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने आपको कंप्लीटली बता दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।